तो चलिए पश्चिम बंगाल से अब रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के चंदौली से बड़ी खबर आ रही है। सपा की महिला नेता पर हमला किया गया है। गार्गी सिंह पटेल के साथ मारपीट की गई है। घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया गया है। सामने एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। महिला मोर्चा की ये जिलाध्यक्ष है गार्गी सिंह पटेल। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। यूपी के चंदौली में सपा की महिला जिलाध्यक्ष के साथ घर में घुसकर मारपीट का ये मामला सामने आया है। सीसीटीवी आपके सामने है, तस्वीरें देखिए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कुछ लोग जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के घर में घुसते हैं, जबरन घुसते हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। सभी लोग सपा जिलाध्यक्ष को बुरी तरह मारने पीटने लगते हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने महिला जिलाध्यक्ष के साथ जमकर मारपीट की, बाल पकड़कर घसीटा और जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पिटाई की। इतना ही नहीं, कमरे में रखी टेबल को भी हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया। घटना के दौरान घर में मौजूद बच्चे डरकर कमरे में छिप गए। पूरी तरह घायल महिला जिलाध्यक्ष को परिजन पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेके गए, बाद में उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। चंदौली जिले में किसी महिला को अगर राजनीति में आती है तो हर हथकंडा अपनाया जाता है, उसका परिवार तोड़ा जाता है, उस पर लांछन लगाए जाते हैं, मतलब उसको तोड़ने के लिए, आर्थिक तोड़ने के लिए, सामाजिक तोड़ने के लिए उसकी चरित्र हनन करते हैं। ये चंदौली की सबसे बड़ी विडंबना है। रणवीर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रणवीर, मारपीट हुई, वीडियो सामने आ गया है, मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन असली वजह क्या है और कौन है आरोपी? उन्होंने क्यों हमला किया घर में घुसकर? देखिए, जमीन और पैसों के लेन देन का एक विवाद चल रहा था और इसमें समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल अपने घर में थी। अचानक कुछ लोग आए, कुछ महिलाएं भी थीं और उसके बाद घर में घुसा, मारपीट की। घर में लगे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और मामला पुलिस के पास पहुंचा। गार्गी पटेल वो अभी अस्पताल में है, लेकिन पुलिस सोर्सेस का ये कहना है कि पिटने वाली महिला जो नेता हैं वो भी समाजवादी पार्टी की और जो पिटाई के आरोपी हैं वो भी संभवतः समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। और इसी तरह से अभी अमेठी में गायत्री प्रजापति जो समाजवादी पार्टी में कैबिनेट जो मंत्री थे, उनकी पत्नी विधायक हैं महाराजी प्रजापति, उनके घर में भी घुस के 3 दिन पहले मारपीट हुई थी और तब भी आरोप लगा था कि समाजवादी पार्टी के ही लोग घुस करके मारपीट कर रहे थे। तो बीजेपी अब ये सवाल उठा रही है कि क्या यही पीडीए है जहाँ पर पिछड़े समाज के लोगों के साथ मारपीट की जाती है और आरोप यादव समाज के लोगों पर लगता है। तो इस तरह से ये जो लोकल घटनाएं हैं यूपी की राजनीति में अब इस तरह से इसको नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि समाजवादी का पार्टी का पीडीए कहाँ है। जिस पीडीए की बात करते हैं उसी पीडीए में यादव लोग जाकर के पिछड़ों की पिटाई कर रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल मामला अब बनता जा रहा है और चंदौली का जो ताज़ा मामला है उसमें समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष जो महिला मोर्चा की हैं गार्गी पटेल, उनके साथ मारपीट। अब मुकदमा दर्ज करके पुलिस जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। कुछ टीमें बनाई गई हैं, सीसीटीवी में चेहरे आइडेंटिफाई करके। रणवीर, आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए इस खबर पर। चंदौली की घटना पर ही अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी का ट्वीट सामने आया। पंकज चौधरी ने ट्वीट करके लिखा है कि सपा के पीडीए का नया संस्करण है पीड़ा, दमन और अपमान। चंदौली में समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष के साथ सपा नेताओं द्वारा उनके ही घर में मारपीट की गई है। जिस पार्टी के मंचों से महिला सम्मान, सामाजिक न्याय और अधिकारियों की लंबी बातें कही जाती हैं, उसी पार्टी की एक महिला पदाधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार ये दिखाता है कि ये महज खोखली बातें। बारी राजनीति, मंच पर महिला सम्मान की बातें और हकीकत में अपनी ही पार्टी की महिला पदाधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार। पंकज चौधरी आगे अपने इस ट्वीट में लिखते हैं, लगता है कि सपा में बातों के बताशे हैं, कुछ ज्यादा ही फोड़े जाते हैं। यही उनके पीडीए का नया संस्करण, पीड़ा, दमन और अपमान। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक होने वाली। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर यूपी सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया है। सरकार की योजनाओं के प्रचार और आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के संग चर्चा होगी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शाम 6 बजे अपने आवास पर यूपी सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया है। कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में
चुनाव के मद्देनजर सरकार की योजनाओं के प्रचार और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। इसमें तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं योगी सरकार के, उन सभी को आमंत्रित किया गया। रणवीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, ऐसा तो पहली बार दिख रहा है कि सरकार की योजनाओं के प्रचार, चुनाव की रणनीति को लेकर सभी मंत्रियों को एक साथ बुला लिया गया है। देखिए विकास, दरअसल मोदी सरकार के जो 12 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसको लेकर के अब योगी सरकार चाहती है कि पूरे प्रदेश में एक अभियान चला करके जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए। 8 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में। मई का महीना खत्म है, जनवरी में अनाउंसमेंट हो जाएगा, फरवरी मार्च में चुनाव होंगे। ऐसे में ये जो 8 महीने हैं, इन 8 महीनों में बताना है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं ने आम लोगों को लाभ पहुंचाया। बड़े बड़े एयरपोर्ट से लेके रोड से लेकर के वो गरीबों के लिए बनी योजना जिसमें उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है। दिखाई कि यूपी सरकार की योजनाओं के प्रसार और प्रचार के लिए बैठक बुलाई गई है, जबकि ये केंद्र सरकार की 12 साल की सरकार के दौरान तमाम योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही इन मंत्रियों को निर्देश देकर उनके प्रचार प्रसार के लिए बैठक बुलाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस खबर के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर लखनऊ से है। केजीएमयू परिसर जो कि कुछ मजारों की वजह से विवादों में आ गया था, अब इससे यहाँ से जुड़ी एक बड़ी खबर है। केजीएमयू परिसर की 6 मजारें अवैध घोषित कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। केजीएमयू परिसर की 6 मजारें अवैध घोषित कर दी गई हैं। केजीएमयू प्रशासन ने रजिस्ट्रार को एक चिट्ठी लिखी है। केजीएमयू कैंपस की मजारों पर यह बड़ा फैसला, परिसर की 6 मजारों को अवैध बताया गया है और उनको यहां से हटाने के निर्देश दिए गए।